तो आज जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिदायतुल हक है। मेरी क्वालिफ़िकेशन FCPS मेडिसिन है। इसके अलावा मैं अपनी फ़ेलोशिप कर रहा हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन की इम्पोर्टेंस दो वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा है। एक तो इसकी वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंस है, जो 58 मिलियन ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं वो इस दुनिया में आज के तारीख़ में वो इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा हर साल इन इंडिविजुअल में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इंडिविजुअल्स का इजाफ़ा होता है। पाकिस्तान के लिहाज से भी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान उन 4 ममालिक में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस है। बाकी के 3 ममालिक चाइना, इंडिया और रशिया हैं। दूसरी वजह इस टॉपिक को सिलेक्ट करने की ये है कि ये बीमारी मोस्ट ऑफ़ द इंडिविजुअल्स में एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी इसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते। इसलिए हमारे पास पेशेंट बर वक्त नहीं आते और जब वो प्रेजेंट करते हैं या जब उनकी अलामात उनको महसूस होना शुरू हो जाती हैं तो वो बहुत लेट हो चुके होते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए होते हैं। इनके जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें से जिगर का सिकुड़ना, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, उसके साथ तिली का बढ़ जाना, ये उसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा जब जिगर सिकुड़ जाता है तो वहाँ से जो खून की रगें पास होती हैं वो चूँकि आराम से उसमें से ब्लड सप्लाई नहीं जाती, वो अपना एक अल्टरनेटिव पाथवे सेलेक्ट करते हैं। इसलिए मैदे और ख़ुराक की नाली में खून की रगें फूल जाती हैं और फिर उसकी वजह से उसके फटने का अंदेशा होता है और मरीज़ हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो अक्सर औकात में जानलेवा भी साबित होता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें से लिवर का फेल होना और फिर उसके जो सिंथेटिक फंक्शंस हैं, ज़ाहिरी बात है लिवर की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लिवर के ढेर सारे सिंथेटिक फंक्शंस हैं जिसमें से वो इम्पॉर्टेंट किस्म के प्रोटीन्स बनाता है या जिस्म के ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसको ये जिस्म से निकालता है। हेपेटाइटिस सी चूँकि लिवर को इन्फेक्ट करता है इसलिए पर वो सिंथेटिक और उसके जो दूसरे फंक्शंस होते हैं वो बहुत बैडली इम्पेयर्ड हो जाते हैं और पेशेंट्स हमारे पास जो लेट्स सपोज प्रोटीन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है और तो उसके साथ वो एसिडिटीज़ या पेट में पानी का होना उसके साथ भी प्रेजेंट करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हेपेटाइटिस सी के बर्डन को कम से कम किया जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए लाजमी है कि ऐसे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जिनको हेपेटाइटिस सी का ख़दशा हो, जैसे जिन लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हो, जैसे तलसीमिया के पेशेंट या जिनके डायलिसिस हो रहे हों तो उनको हेपेटाइटिस सी का ख़दशा होता है। इस तरह जो इंडिविजुअल्स के बार बार सर्जरीज़ हुए हों या डेंटल प्रोसीजर्स होते हों या जो IV ड्रग यूज़र्स हों, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को चाहिए कि वो साल में कम से कम एक दफ़ा अपने किसी भी मुस्तनद करीबी लेबॉर्ट्री पे जाके तो हेपेटाइटिस सी का एक सिंपल टेस्ट करें। उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज़ बाय ELISA। तो वो मेथड से जब आप टेस्ट कर लेते हैं और अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव आता है तो आप किसी भी अपने करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसके बाद सिंपल 2-3 स्टेप्स का एक प्रोसीजर है जिसमें से वो एक आपका PCR करते हैं, एक आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और चंद एक आपके सिंपल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के अख्तिताम पर हम दोबारा PCR टेस्ट करते हैं और अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कंसिडर करते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उनको चाहिए कि इनिशियल PCR उसके बाद 6 महीने के अख्तिताम पर करें और उसके बाद लाइफ लॉन्ग 1 साल बाद वो अपना PCR रिपीट करते रहें, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के दोबारा होने के चांसेस बहरहाल मौजूद रहते हैं। इसके अलावा वो अपना हर साल एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड कर लिया करें कि जो हेपेटाइटिस सी के साथ जो एक ख़दशा है कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए हों, उनका जिगर श्रंकन न हुआ हो, उनको सिरोसिस न हुई हो, तो उस ख़दशे के पेश नज़र उनको चाहिए कि वो हर साल बाद अपना एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड लाजमी करा लिया करें, सो दैट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो टाइमली मैनेज हो जाए। थैंक यू। मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप लोग मरहम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लोग रिलायंस हॉस्पिटल डायरेक्ट तशरीफ़ ला सकते हैं।